बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि सांस लेने को और सांस छोड़ने को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, फिर आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती हैं। पहला गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो आप लोग बोलते हो कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हमने क्या बोला, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंदर लेना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हवा को अंदर लेना, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कहते हैं, जो आप बोलते हो ना, आसान भाषा में सुने हो कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं, इसको हम ब्रीथिंग बोलेंगे। दूसरा हमने बोला कि जितने भी फूड्स हैं, फूड के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के, उसको ब्रेक डाउन करना इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एनर्जी रिलीज करने के लिए जो फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन और ये ब्रीथिंग, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा बन जाएगा रेस्पिरेशन। तो समझ आ गए ना आखिर रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या। दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, और दूसरा जो फूड था उसको तोड़कर एनर्जी के रूप में बनाना, जो हमने डाइजेशन वाले में पढ़ा था, वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या था, कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कहा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। कैसे ग्लूकोज टूटता है, देखो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म के अंदर, सबसे पहले वो टूटेगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में बेसिकली 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, ये पायरुविक एसिड में टूटेगा और प्लस में उसके साथ साथ थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा। अब जो 3 कार्बन आपने पढ़े, वो तीनों कार्बन देखिए कैसे टूटेगा। पहला बोला गया कि मान के चलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो किस तरीके से टूटेगा, इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। और जो इथेनॉल होता है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। उसके बाद अगर मान के चलिए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, मतलब थोड़ा बहुत कमी हो, ये हम बोल सकते हैं। हमने कहा कि मसल्स के अंदर हो सकता है, क्या क्या आते हैं, लैक्टिक एसिड होता है और एनर्जी होता है। दैट मीन्स कि इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बाकी अगर मान के चलिए कि ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके अंदर CO2 और साथ में हमारे वाटर और साथ में एनर्जी, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज टूटा। आप जानते हैं ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, यही होता है। दैट मीन्स 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से टूटता है 3 कार्बन में एनर्जी के साथ। उसके बाद ये 3 कार्बन 3 तरीके से टूट सकता है, यदि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यदि ऑक्सीजन बहुत कम है, यदि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये तीनों केस आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपका टूटता है। ये ब्रेक डाउन हो गया, एनर्जी में मिल गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, अगली वीडियो में।